टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है फ्रेंड साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम क्लास 11 के लिए 25 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरा ऐसा बिलीव है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आपको काम में आएंगे और एमयूएन टेस्ट 2021 को क्रैक करने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को स्किप मत करिए, आगे तक देखिए, पूरी देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे पिछली बार भी टेस्ट के लिए 2020 के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए थे 20 के लिए, और इस बार भी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। 26 सितंबर तक हम बहुत सारी वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे साइंस के लिए, जिससे आपकी साइंस की बेहतर तैयारी होगी। तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं इसी सीरीज़ में। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जो नए व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो शेयर और लाइक ज़रूर करें अगर उन्हें वीडियो कंटेंट पसंद आया हो। तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि रिवीजन मोड में क्वेश्चन लाएंगे जिससे कि आपकी कम समय में बेहतर तैयारी हो सके और आप बेहतर तरीके से एएमयू के एंट्रेंस को क्रैक कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि H2O को जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन में से होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलकर ही ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। पहले वाले का सी आंसर सही है। आप याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जब ऐड होगी आपकी ऑक्सीजन और रिमूव होगी हाइड्रोजन, और इसमें जो है ऐड होगी हाइड्रोजन और इसमें रिमूव होगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीडेशन की सीरीज मिलेगी, और ऑक्सीडेशन इस तरीके से जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, ऊपर चलते हैं। A substance X is used in the whitewashing and it is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X। एक सब्सटेंस है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है और उसको गर्म करके बनाया जाता है लाइमस्टोन को, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। आइडेंटिफाई एक्स। आप बताना है कि वो क्या होगा। CaCO पहला, CaOH होल ट्वाइस, CaO DCaCO3। मैं इसमें आपको हिंट बता रहा हूँ, इसका आंसर C है या फिर D है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, और अगर आपको नहीं पता चलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। When Ag is exposed to air, it gets black coating of A, AgNO3, Ag2S, Ag2O, Ag2CO3। जब Ag को, सिल्वर को एक्सपोज कर दिया जाता है, हवा में छोड़ दिया जाता है, तो इस पे काली कोटिंग आ जाती है, काली परत आ जाती है। वो किसकी वजह से होती है? AgNO3 की वजह से, Ag2O की वजह से, Ag2S की वजह से और Ag2CO3 की वजह से होती है। Ag2S की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा मिस वो हो गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से? A जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, B सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड जो है हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आप ऐसे देख समझ लीजिए, ऐसे होगी। Zn होगा आपके पास में, प्लस आपके पास NaOH है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन चीज बनेगी वो आपकी क्या बन सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो Zn जब रिएक्शन करेगा इससे, तो आपकी क्या बन जाएगी? ZnOH होल ट्वाइस बन जाएगी, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, या सोडियम बन जाएगी, या क्या चीज बन जाएगी। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट में करिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। टमाटो हैज ऑफ विच एसिड? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है टमाटर में? ऑक्सैलिक होता है। एसिटिक एसिड जो होता है सिरके में होता है, साइट्रिक एसिड नींबू में होता है, और टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है। तीनों चारों एसिड आप याद रखिएगा। एसिटिक एसिड कहाँ होता है? एसिटिक एसिड होगा सिरके में, यानी विनेगर में होता है ये।
दूसरा एसिड जो है आपका साइट्रिक नींबू में होता है। तीसरा जो टाइट्रिक है वो इमली में होता है, टेमरिंड में होता है। और ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टमाटो में होता है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन इज इन, ब्राइन क्या है? एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो फ्रेंड ब्राइन कहा जाता है NaCl के सॉल्यूशन को जब ये एक्वस होता है। तो NaCl का मतलब क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सी वाला आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज A आयरन, B एल्युमिनियम, C कैल्शियम, D सोडियम। पृथ्वी की जो क्रस्ट सतह है, ऊपरी जो सतह है, उस पर पाए जाने वाली मेटल आपसे पूछी गई है इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद पूछा था द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सॉरी हम इस क्वेश्चन पे चल रहे थे। A आयरन, B एल्युमिनियम, C कैल्शियम, D सोडियम। तो याद रखिएगा अर्थ की क्रस्ट पे जो सबसे ज़्यादा मेटल पाई जाती है वो एल्युमिनियम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट कौन सा पाया जाता है तो ऑक्सीजन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल या मेटलॉइड कौन सा पाया जाता है तो फिर सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों हमने आंसर आपको बता दी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर होगा लीड, ए वाला। ठीक है, उसके नीचे ही क्वेश्चन है, देखिएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टार एंड वायलिन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी का जो है, किस गुण का इस्तेमाल की वजह से हम धातुओं का इस्तेमाल घंटियाँ बजाने के लिए और जो है वायलिन वगैरह बजाने के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन है सोनोरसनेस, बी ऑप्शन है मेलेबिलिटी, सी डक्टिलिटी और डी कंडक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए वाला, सोनोरसनेस होगा इसका आंसर। ए वाला आंसर इसका सही होगा, सोनोरसनेस। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल? ए ऑक्सीजन, बी कैल्शियम, सी कोबाल्ट, डी पोटेशियम। इनमें से किस तत्व तक जो है ऑक्टेव का जो लॉ था, ऑक्टेव का जो नियम था वो सही था? तो आपको याद होगा कि उसमें जो है वो सिर्फ कहाँ तक काम करता था, वो 20 तक काम करता था। और 20 का जो एलिमेंट नंबर होता है वो होता है कैल्शियम का। तो इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्योंकि O2 का जो है आप जानते हैं 8 होता है, O का। कोबाल्ट का जो है 27 है, और पोटेशियम का आप जानते हैं कितना होता है पोटेशियम का? पोटेशियम का 19 होता है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 20 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फ्रॉम द फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर? मैंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए गए थे नए तत्वों को खोजने के लिए। इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जिसके लिए स्थान छोड़ा गया था? ए क्लोरीन, बी सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन, डी जर्मेनियम। तो ये स्थान जो है किसके लिए छोड़ा गया था फ्रेंड? ये स्थान छोड़ा गया था आपका जर्मेनियम के लिए। किसके लिए छोड़ा गया था? डी के लिए हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड इसकी जो कॉर्टेसी है वो CBSE NCERT एग्जाम्पलर को जाती है। ये क्वेश्चंस जो है उस बुक से रिलेट करते हैं। तो इसमें जो है अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सो क्रेडिट सोर्स है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म, डी प्रोटोप्लाज्म। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है प्लांट्स में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कहाँ होती है? तो ये होती है एक क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अमीबा में फूड डाइजेस्टेड होता है, फूड वेकल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्यूडोपोडिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो अमीबा में जो खाना जाता है जिसकी मदद से, वो तो होता है आपका स्यूडोपोडिया, उसे कहते हैं स्यूडोपोडिया, ये सी वाला जो है। लेकिन डाइजेस्ट की वजह से पूछ रहा है तो इसके लिए फूड वेकल होती है, जिसे कॉन्ट्रेक्टाइल वेकल कहते हैं अमीबा में। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वेकल कहते हैं अमीबा में।
ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सेलेवरी अमाइलेज इन लैकिंग इन द सलाइवा। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी जो है जो इवेंट्स है वो ढीली पड़ जाएगी या अफेक्टेड हो जाएगी जब जो है एमाइलेज की कमी हो जाएगी सलाइवा में। तो आपको याद होना चाहिए कि एमाइलेज जो हैगा एक जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है जो स्टार्च को पचाता है। तो इसमें से जो है किसकी कमी फिर हो जाएगी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स में नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर एमाइलेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे उसके, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन फिशन। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना चाहिए कि स्पायरोगायरा काय से रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने बच्चे पैदा करते हैं। बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में भी होती है। तो इस फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन या फिशन में से, अमीबा में फिशन भी होता है। तो इसमें से कोई सा भी जो है आंसर आप बताइएगा कमेंट में कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पंजिया एट देयर टिप्स आर कार्ड, ए फिलामेंट, बी हाइफी, सी राइजॉड रूट। राइजोपस के अंदर जो है धागों जैसी संरचनाएं होती हैं और उन पे टिप्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं कि हाइफी कहते हैं, राइजॉड कहते हैं या डी रूट्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हाइफी हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। एक मिनट, हाँ ये है, इसका जो आंसर हो जाएगा हाइफी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ले लेंगे, प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। बनाना में, रोज में, जैस्मीन में, ऑरेंज में किस चीज़ की कैपेसिटी नहीं है, क्या प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है? तो सीड, बर्ड्स, फ्लावर या फिर रूट। ठीक है, तो रूट की तो कैपेसिटी होती है, ऑरेंज में भी होती है, जैस्मीन इसमें चमेली वगैरह में। तो ये क्या चीज़ को जो है क्या चीज़ लॉस्ट कर चुके हैं प्रोड्यूस। तो देखो अगर इसके हिसाब से आंसर हम बनाएं तो वैसे तो इसका आंसर सीड होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर बड भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में इफेक्ट है, सीड और बड दोनों हो सकते हैं इसके आंसर, क्योंकि फ्लावर्स तो जैस्मीन में खिलते हैं, रोज़ में भी फ्लावर आता है ऑलरेडी। तो या तो इसका आंसर सीड होना चाहिए, लेकिन अगर हम सीड इसका आंसर मानेंगे तो फिर ऑरेंज में सीड होते हैं। तो इसका आंसर जो ज़्यादातर होना चाहिए वो बड होना चाहिए। ठीक है, बड की जो है इसका आंसर, लेकिन बड की जो है कली होती है और कली रोज़ में आती, तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा कंटेप्टेड है, छोड़ दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज, जो गुलहड़ का पौधा होता है, गुलहड़ का फूल होता है, वो कैसा होता है, बाइसेक्चुअल, यूनिसेक्चुअल, न्यूटर या वेरी स्मॉल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ये बाइसेक्चुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, सेपल, पेटल, कार्पेल, स्टेमन। इनमें से पूछा है कि जो फूल के सेंटर में पार्ट होता है, बीचों बीच पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो जो सेंटर में पार्ट होता है उसे स्टेमन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन पे, द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड कॉटिलेडन, सीड कॉर्ड, जर्म सेल, एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है जिसमें फ्यूचर प्लांट आपका निकलता है? तो सीड के पास क्या होता है? सीड के पास एम्ब्रियो होता है, जिससे कि एक नया प्लांट फिर बाद में पैदा होता है। स्कॉटिलेडन, सीड कॉर्ड, जर्म सेल और एम्ब्रियो में से क्या राइट हो जाएगा? राइट हो जाएगा डी वाला, एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, गर्भावस्था का जो समय है वो कहलाता है कि गेस्टेशन पीरियड, बी इंक्यूबेशन पीरियड, सी ओवुलेशन और डी मैंचुरेशन पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रेगनेंसी का जो समय है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, 14 का ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, इंसेमिनेशन, ओवुलेशन। यानी अंडों को रिलीज करने की जो प्रक्रिया है ओवेरी के जरिए, ठीक है, वो क्या कहलाती है? तो ये मेंस्ट्रुएशन कहलाती है, याद रखिएगा। ए वाला सही हो जाएगा इसका, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, इसका जो ए है वो सही हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड। ठीक है, वो पीरियड बताइए जब एडोलसेंस का समय होता है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी तो उस चीज़ को कहते हैं, तो इसका जो है ओवुलेशन होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें जो है ओवुलेशन के दौरान क्या होता है कि एग का निर्माण होता है, और एग का निर्माण होने से जो है अंडे बनते हैं, और अंडे बनने के बाद फिर रिलीज होने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन ओकर्स होता है, ये यूट्रस में होता है, यानी
जो संलयन की क्रिया है मनुष्य में वो कहाँ होती है? यूट्रस में, ओवेरी में, फैलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में। तो ये क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में भी अगर आपसे पूछी जाए तो इस्थीमस एम्पुला जंक्शन में होती है। कहाँ होती है? इस्थीमस एम्पुला जंक्शन में, ठीक है, एक जगह होती है वहाँ होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Along the path of the vasa difference, the secretion of which gland provide nutrition to the sperm। इसको जो पूछा है कि जब पाथ में पासा डिफरेंस में सीक्रेशन होता है तो कौन सी ग्लैंड जो है प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन स्पर्म्स को? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल, स्क्रॉटम, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें जो है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल का में जो हैगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ह्यूमन के अंदर, वो इसको जो है वो कराती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। The embryo in human gets nutrition from the mother's blood with the help of the special tissue called placenta, villi, uterus, womb। तो बहुत आसान आंसर था इसका। प्लेसेंटा के ज़रिए जो मानव का भ्रूण होता है वो अपनी माँ से खून के ज़रिए सारा पोषण लेता रहता है, जिस ऊतक की मदद से, उस ऊतक का नाम प्लेसेंटा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following disease not sexually transmitted? सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स। इसका सॉरी ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों बीमारियाँ जो है इसमें जो हेपेटाइटिस है और HIV एड्स है, ये तो दोनों हेपेटाइटिस और एड्स तो जो है सेक्चुअली ट्रांसफर्ड हो सकती हैं, और सिफिलिस भी लगभग हो सकती है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे हम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एक्योरिंग सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? इनमें से कौन सा जो कंट्रासेप्शन का मेथड है वो हमें जो है सेक्स में डिसीज़ होने से भी बचाता है, STD से भी बचाता है? सर्जरी, कॉन्डोम, कॉपर टी और ओरल पिल। तो कॉन्डोम जो हैगा वो हमारे इस कंट्रासेप्शन तो करता ही है, साथ में जो है हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा।